अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे शर्मीन अपनी फुप्पो सफीना के घर पे ही रह रही है, जिसके बाद शर्मीन के घर वाले यानी उसके पेरेंट्स और भाई शर्मीन से बात करने के लिए उसको लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन शर्मीन तो साफ साफ कह देती है कि वो कहीं पर भी किसी के साथ नहीं जाएगी बल्कि अपनी फुप्पो सफीना के साथ रहेगी। तो वहीं पर अजीज़ भी आ जाता है शर्मीन से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। जब शर्मीन के पेरेंट्स अजीज़ को देखते हैं तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि शर्मीन यहाँ पर इसलिए अकेले रह रही है ताकि वो अजीज से मुलाकातें कर सके, यानी वो शर्मीन को गलत समझ रहे हैं। इसका सारा जिम्मेदार शर्मीन को ठहरा देते हैं कि शर्मीन अदनान से अलग अजीज़ की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता अजीज़ कि शर्मीन पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए। जिसके बाद अजीज़ शर्मीन के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या आपने कभी शर्मीन पे तरस खाने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो सब कुछ तबाह क्यों कर दिया है उसने? आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की। शर्मीन का भी खुशियों पे उतना ही पूरा हक है जितना सब लोगों का है, लेकिन वो किसकी वजह से सब कुछ कर रही है? आप लोगों ने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की, जबकि आप शर्मीन को गलत समझ रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अजीज़ की ये सारी बातें सुन के शर्मीन के घर वालों को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शर्मीन के वालिद कहते हैं कि अब इसका फैसला कुकी ही करेगी कि कुकी क्या फैसला करेगी। क्या वो रहना चाहती है अदनान के साथ या फिर वो तुमसे शादी करना चाहती है? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ कर रही है। अजीज़ अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुका होता है, जिसके बाद शर्मीन मना कर देती है कि बस अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन अपने घर वालों के साथ नहीं जाती, क्योंकि शर्मीन चाह रही कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारे, अपने बलबूते पे जॉब करेगी और अकेले रहेगी। शर्मीन के पेरेंट्स और उसका भाई वापस चले जाते हैं। शर्मीन उनको मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी उनके साथ। अजीज़ शर्मीन से बात करता है, लेकिन शर्मीन अजीज़ से भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। जिसके बाद अजीज़ की बहन उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? अजीज़ अपनी बहन से कहता है कि ये सब कुछ मैं मोहब्बत में कर रहा हूँ शर्मीन की, क्योंकि मोहब्बत में सब कुछ हासिल कर लेना नहीं होता बल्कि अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना ही मोहब्बत होता है। और ये सब कुछ मैं शर्मीन के लिए कर रहा हूँ। शर्मीन के साथ मैं हर कदम पे खड़ा रहूँगा। उसकी हर मुश्किल और परेशानी मेरे ज़िम्मे है। हर मुश्किल और परेशानी मैं दूर करूँगा उसकी। यानी अजीज़ शर्मीन के दुख परेशानी को महसूस कर रहा है, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन जॉब कर रही है स्कूल में। शर्मीन जब रास्ते में वापस आ रही होती है तो शर्मीन के साथ रास्ते में बहुत बुरा होता है। यानी शर्मीन को कुछ लड़के इतने अजीब तरीके नज़रों से देख रहे होते हैं। ये सब कुछ शर्मीन बर्दाश्त नहीं कर पाती। शर्मीन जब घर पे आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है और यही कहती है क्या हम औरतों को कोई मकाम नहीं है? मर्द हमें इतनी ही नीची नज़रों से देखते रहेंगे, हमारा कोई मकाम नहीं है। शर्मीन की ये सारी बातें सुन के शर्मीन की फुप्पो से यही कहती हैं कि बेटा इस माशरे में रहना है तो तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम इस तरह से कमज़ोर पड़ गई तो इस सोसाइटी में अकेले बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी, क्योंकि इस माशरे में, इस सोसाइटी में अकेली लड़की की कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वापस अपने घर चले जाओ, अदनान से तुम माफ़ी मांग लो, अपने बच्चों के साथ, में शोहर के साथ ही ज़िंदगी गुजारो। लेकिन शर्मीन अब फैसला कर लेती है, हालात के साथ समझौता कर लेगी, अपने आप को मजबूत बनाएगी। वक्त और हालात के साथ वो इतनी मजबूत और काबिल बन जाएगी कि वो खुद अकेली ज़िंदगी गुजार सकेगी। यानी ड्रामा से पहचान नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू।
ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे शर्मीन अपनी फुप्पो सफीना के घर पे ही रह रही है, जिसके बाद शर्मीन के घर वाले यानी उसके पेरेंट्स और भाई शर्मीन से बात करने के लिए उसको लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन शर्मीन तो साफ साफ कह देती है कि वो कहीं पर भी किसी के साथ नहीं जाएगी बल्कि अपनी फुप्पो सफीना के साथ रहेगी। तो वहीं पर अजीज भी आ जाता है शर्मीन से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। जब शर्मीन के पेरेंट्स अजीज को देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं कि शर्मीन यहाँ पर इसलिए अकेले रह रही है ताकि वो अजीज से मुलाकातें कर सके, यानी वो शर्मीन को गलत समझ रहे हैं। इसका सारा जिम्मेदार शर्मीन को ठहरा देते हैं कि शर्मीन अदनान से अलग अजीज की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता अजीज कि शर्मीन पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए। जिसके बाद अजीज शर्मीन के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या आपने कभी शर्मीन पे तरस खाने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो सब कुछ तबाह क्यों कर दिया है उसने? आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की। शर्मीन का भी खुशियों पे उतना ही पूरा हक है जितना सब लोगों का है, लेकिन वो किसकी वजह से सब कुछ कर रही है आप लोगों ने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की, जबकि आप शर्मीन को गलत समझ रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अजीज़ की ये सारी बातें सुन के शर्मीन के घर वालों को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शर्मीन के वालिद कहते हैं कि अब इसका फैसला कुकी ही करेगी कि कुकी क्या फैसला करेगी। क्या वो रहना चाहती है अदनान के साथ या फिर वो तुमसे शादी करना चाहती है? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ कर रही है। अजीज़ अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुका होता है, जिसके बाद शर्मीन मना कर देती है कि बस अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन अपने घर वालों के साथ नहीं जाती क्योंकि शर्मीन चाह रही कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारे, अपने बलबूते पे जॉब करेगी और अकेले रहेगी। शर्मीन के पेरेंट्स और उसका भाई वापस चले जाते हैं। शर्मीन उनको मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी उनके साथ। अजीज़ शर्मीन से बात करता है, लेकिन शर्मीन अजीज़ से भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। जिसके बाद अजीज़ की बहन उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? अजीज़ अपनी बहन से कहता है कि ये सब कुछ मैं मोहब्बत में कर रहा हूँ शर्मीन की, क्योंकि मोहब्बत में सब कुछ हासिल कर लेना नहीं होता बल्कि अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना ही मोहब्बत होता है। और ये सब कुछ मैं शर्मीन के लिए कर रहा हूँ। शर्मीन के साथ मैं हर कदम पे खड़ा रहूँगा। उसकी हर मुश्किल और परेशानी मेरे ज़िम्मे है। हर मुश्किल और परेशानी मैं दूर करूँगा उसकी। यानी अजीज़ शर्मीन के दुख परेशानी को महसूस कर रहा है क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन जॉब कर रही है स्कूल में। शर्मीन जब रास्ते में वापस आ रही होती है तो शर्मीन के साथ रास्ते में बहुत बुरा होता है। यानी शर्मीन को कुछ लड़के इतने अजीब तरीके नज़रों से देख रहे होते हैं। ये सब कुछ शर्मीन बर्दाश्त नहीं कर पाती। शर्मीन जब घर पे आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है और यही कहती है क्या हम औरतों को कोई मकाम नहीं है? मर्द हमें इतनी ही नीची नज़रों से देखते रहेंगे, हमारा कोई मकाम नहीं है। शर्मीन की ये सारी बातें सुन के शर्मीन की फुप्पो से यही कहती हैं कि बेटा इस माशरे में रहना है तो तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम इस तरह से कमज़ोर पड़ गई तो इस सोसाइटी में अकेले बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी, क्योंकि इस माशरे में, इस सोसाइटी में अकेली लड़की की कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वापस अपने घर चली जाओ, अदनान से तुम माफ़ी मांग लो, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ ही ज़िंदगी गुजारो। लेकिन शर्मीन अब फैसला कर लेती है, हालात के साथ समझौता कर लेगी, अपने आप को मजबूत बनाएगी। वक्त और हालात के साथ वो इतनी मजबूत और काबिल बन जाएगी कि वो खुद अकेली ज़िंदगी गुजार सकेगी। यानी ड्रामा से पहचान नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे शर्मीन अपनी फुप्पो सफीना के घर पे ही रह रही है, जिसके बाद शर्मीन के घर वाले यानी उसके पेरेंट्स और भाई शर्मीन से बात करने के लिए उसको लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन शर्मीन तो साफ साफ कह देती है कि वो कहीं पर भी किसी के साथ नहीं जाएगी बल्कि अपनी फुप्पो सफीना के साथ रहेगी। तो वहीं पर अजीज़ भी आ जाता है शर्मीन से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। जब शर्मीन के पेरेंट्स अजीज़ को देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं कि शर्मीन यहाँ पर इसलिए अकेले रह रही
है ताकि वो अजीज़ से मुलाकातें कर सके। यानी वो शर्मीन को गलत समझ रहे हैं। इसका सारा जिम्मेदार शर्मीन को ठहरा देते हैं कि शर्मीन अदनान से अलग अजीज़ की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता अजीज़ कि शर्मीन पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए। जिसके बाद अजीज़ शर्मीन के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या आपने कभी शर्मीन पे तरस खाने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो सब कुछ तबाह क्यों कर दिया है उसने? आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की। शर्मीन का भी खुशियों पे उतना ही पूरा हक है जितना सब लोगों का है, लेकिन वो किसकी वजह से सब कुछ कर रही है? आप लोगों ने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की, जबकि आप शर्मीन को गलत समझ रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अजीज़ की ये सारी बातें सुन के शर्मीन के घर वालों को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद शर्मीन के वालिद कहते हैं कि अब इसका फ़ैसला कुकी ही करेगी कि कुकी क्या फ़ैसला करेगी। क्या वो रहना चाहती है अदनान के साथ या फिर वो तुमसे शादी करना चाहती है? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ कर रही है। अजीज़ अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुका होता है, जिसके बाद शर्मीन मना कर देती है कि बस अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन अपने घर वालों के साथ नहीं जाती, क्योंकि शर्मीन चाह रही कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारे, अपने बलबूते पे जॉब करेगी और अकेले रहेगी। शर्मीन के पेरेंट्स और उसका भाई वापस चले जाते हैं। शर्मीन उनको मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी उनके साथ। अजीज़ शर्मीन से बात करता है, लेकिन शर्मीन अजीज़ से भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। जिसके बाद अजीज़ की बहन उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? अजीज़ अपनी बहन से कहता है कि ये सब कुछ मैं मोहब्बत में कर रहा हूँ शर्मीन की, क्योंकि मोहब्बत में सब कुछ हासिल कर लेना नहीं होता, बल्कि अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना ही मोहब्बत होता है। और ये सब कुछ मैं शर्मीन के लिए कर रहा हूँ। शर्मीन के साथ मैं हर कदम पे खड़ा रहूँगा। उसकी हर मुश्किल और परेशानी मेरे ज़िम्मे है। हर मुश्किल और परेशानी मैं दूर करूँगा उसकी। यानी अजीज़ शर्मीन के दुख परेशानी को महसूस कर रहा है, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे शर्मीन जॉब कर रही है स्कूल में। शर्मीन जब रास्ते में वापस आ रही होती है तो शर्मीन के साथ रास्ते में बहुत बुरा होता है। यानी शर्मीन को कुछ लड़के इतने अजीब तरीके नज़रों से देख रहे होते हैं। ये सब कुछ शर्मीन बर्दाश्त नहीं कर पाती। शर्मीन जब घर पे आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है और यही कहती है क्या हम औरतों को कोई मकाम नहीं है? मर्द हमें इतनी ही नीची नज़रों से देखते रहेंगे, हमारा कोई मकाम नहीं है। शर्मीन की ये सारी बातें सुन के शर्मीन की पप्पो से यही कहती हैं कि बेटा इस माशरे में रहना है तो तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम इस तरह से कमज़ोर पड़ गई तो इस सोसाइटी में अकेले बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी, क्योंकि इस माशरे में, इस सोसाइटी में अकेली लड़की की कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वापस अपने घर चले जाओ, अदनान से तुम माफ़ी मांग लो, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ ही ज़िंदगी गुजारो। लेकिन शर्मीन अब फैसला कर लेती है, हालात के साथ समझौता कर लेगी, अपने आप को मजबूत बनाएगी। वक्त और हालात के साथ वो इतनी मजबूत और काबिल बन जाएगी कि वो खुद अकेली ज़िंदगी गुजार सकेगी। यानी ड्रामा से पहचान नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से पहचान की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।